नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो लोकसभा सीटों पर सभाएं हैं, बाड़मेर में और दौसा में। और कहीं ना कहीं बाड़मेर और दौसा, इन दोनों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी खुद को फंसा हुआ जरूर महसूस कर रही है। बाड़मेर में जहां रविंद्र भाटी कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, तो दौसा में कहीं ना कहीं सचिन पायलट कि एक तरीके से पायलट परिवार की गढ़ सीट मानी जाती है। और वहाँ पर भाजपा के कन्हैयालाल मीणा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा हैं, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। और राहुल गांधी का भी बहुत अच्छा रोड शो, उनकी यात्रा का दौसा में हो चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक, और जिस तरह से डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा के कहे अनुसार वहाँ पर भाजपा ने टिकट का वितरण नहीं किया, हालांकि कन्हैयालाल मीणा का नाम डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा ने ही उस स्थिति में आगे बढ़ाया था जब भाजपा हाईकमान ने उन्हें कह दिया था कि आपके परिवार में से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक है, कहीं उनका गुस्सा भाजपा प्रत्याशी के लिए नुकसानदायक साबित ना हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी एक माहौल बनाने का वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और कई तरह की बातें भी कह सकते हैं। वो ईआरसीपी के मुद्दे की बात जोर शोर से कह सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो हाईवे है उसकी बात कहकर वो विश्वास हासिल करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर लेते हैं टोंक सवाई माधोपुर में। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के आज सभाएं हो रही है, उससे ठीक पहले जिस तरह से टोंक सवाई माधोपुर में भाजपा के प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया का एक बयान जबरदस्त तरीके से राजनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से मीणा कम्युनिटी के जो वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी छाई हुई है। जौनपुरिया के जो बयान उन्होंने दूनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जब सीआर की मौत आती है तो वो किधर भागता है, इस तरह से उन्होंने पलट कर जो सामने लोग बैठे हुए थे उनसे पूछता है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तेरी राजनीतिक मौत तो मेरे हाथों से लिखी है। यानी ये तू तुकारा के शब्दों का उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल किसके लिए किया, सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरीश मीणा, शायद उन्हीं के लिए ये शब्द उनके थे और उन्हीं के लिए थे कि मैं तेरी राजनीतिक हत्या मेरे हाथों से ही होगी। और भी बहुत से उन्होंने कुछ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो राजनीति में एक जो हिंदुस्तान की राजनीति में जो एक बहुत बड़ी गिरावट आई है वो यही आई है कि मुद्दों की राजनीति करने के अलावा जो पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो एक दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं, व्यक्तिगत छींटाकशी करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जो पब्लिक में उन बयानों को बर्दाश्त नहीं करती है। हालांकि उस समय जब कोई नेता अपना इस तरह का भाषण देता है तो सामने उसी के जो समर्थक बैठे रहते हैं वो जरूर तालियां बजा ले, लेकिन बाद में इस तरह के बयान उस बयान देने वाले राजनेता के लिए एक बहुत बड़े नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि सुखवीर सिंह जौनपुरिया का जो यह बयान उन्होंने हरीश मीणा को लेकर दिया है, तू तुकारे के शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, हरीश मीणा एक लंबा समय उन्होंने पुलिस की नौकरी में बिताया है, काफ़ी अच्छे साफ सुथरी छवि के आईपीएस रहे हैं, वो माने जाते हैं, डीजीपी पद पर रहे हैं। और हालांकि वो पुलिस की नौकरी में रहे हैं लेकिन उनकी जो भाषा है वो काफ़ी साफ सुथरी रहती है। अगर उन्होंने ये कहा है कि 26 तारीख को 2-2 हाथ हो जाएंगे, तो सुखवीर सिंह जौनपुरिया को उसी शब्दों में, उसी तरह से नपे तुले शब्दों में जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो तू तुकारे पे आ गए और पॉलिटिकल मर्डर की बात करने लगे। तो राजस्थान की राजनीति में इस तरह की बयानबाजी अक्सर कम देखने को मिलती है। इस तरह की बयानबाजी यूपी, बिहार जैसे स्टेटों में जरूर राजनेता एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में जो राजनेता हैं वो कम से कम इस तरह की राजनीति का या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते। लेकिन सुखवीर सिंह जौनपुरिया हालांकि 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट है, यहाँ पर ये जातिगत समीकरण हमेशा हावी होते हैं और आपको एक एक शब्दों, यहाँ पर कोई विकास के मुद्दे ज़्यादा मायने नहीं रखते, यहाँ पर आपको जातिगत बैलेंस बनाने की बात करनी पड़ती है। ठीक है, टोंक सवाई माधोपुर में करीबन 3.5 लाख गुर्जर मतदाता हैं, लेकिन गुर्जर बिरादरी के सचिन पायलट भी हैं और हरीश मीणा को टिकट दिलवाने में सचिन पायलट की भूमिका रही है और सचिन पायलट बराबर वहाँ पर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो अगर भले ही कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज एकजुट हो गया है, वहाँ पर मीटिंग हुई है सुखवीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में, लेकिन सचिन पायलट भी कोई
कम खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लंबे समय तक वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। युवा ब्रिगेड में चाहे गुर्जर समाज ही नहीं, हर जाति और बिरादरी के युवा ब्रिगेड में उनकी छवि रही है। ये बात जरूर है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद में जिस तरह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में गुर्जर समाज के मतदाताओं में नाराजगी जरूर कांग्रेस पार्टी को लेकर हो गई है, लेकिन इतनी भी नाराजगी नहीं है कि अगर सचिन पायलट वहां पर चुनाव प्रचार करे और गुर्जर जो वोटर हैं वो उनकी बात ना सुने या उन्हें एक्सेप्ट ना करें। इसलिए सुखबीर सिंह जौनपुरिया को यह भी समझना चाहिए कि 2014 और 2019 का जो उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, वे कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं। और जौनपुरिया ही नहीं बल्कि राजस्थान में जो तमाम जो लोकसभा सीट है 25 की 25 लोकसभा सीट, उसमें सब जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2014 और 2019 की जो लोकसभा चुनाव राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में मोदी के चेहरे के आधार पर लड़े गए और उन्हीं की वजह से इतनी बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिली और पूरे देश भर में मिली। और अभी भी मोदी का चेहरा ही आगे है। लेकिन मोदी की हम जहाँ तक बात करें कि एक तरफ नरेंद्र मोदी राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में साफ सुथरी छवि की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्हीं के नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करे तो कहीं ना कहीं ये फिर मोदी का जो मिशन जो उन्होंने ले रखा है 400 के पार, वो कहीं ना कहीं बाधा जरूर पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का ये जो बयान है वो मीणा समाज में ही नहीं बल्कि टोंक सवाई माधोपुर के हर जाति और बिरादरी के लोगों में थोड़ा खटक रहा है। इतना उत्तेजित, इतना आक्रोशित जौनपुरिया को नहीं होना चाहिए। हालांकि 10 साल तक वो लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं, हैट्रिक बनाने की वे जरूर तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी धनबल के आधार पर काफ़ी मजबूत छवि वाले राजनेता हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं और उनके सामाजिक सरोकारों के जो पर्सनल काम है वो भी वहाँ पर अच्छी तादाद में चलते हैं। लेकिन आप किसी को या फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर या आप किसी को फ्री का भोजन खिलाकर आप इस तरह से नहीं समझ सकते कि सारे वोटर मेरे कब्जे में हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर और जो मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके आधार पर मैं यहाँ चुनाव जीत सकता हूँ। क्योंकि सामने भी आपके सामने एक मजबूत चेहरा है और आपको ये भी समझना होगा कि टोंक और सवाई माधोपुर में बराबर का मुकाबला है। टोंक और सवाई माधोपुर में 4 विधायक कांग्रेस के हैं तो 4 बीजेपी के हैं। और जहां तक जातिगत समीकरणों की बात है तो वो कहीं ना कहीं हरीश मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज और चुनौती जरूर बने हुए हैं। आप सबको पता है कि एसटी के 4 लाख वोटर हैं, एससी के 4.5 लाख वोटर हैं, गुर्जरों के 3.5 लाख वोटर हैं, मुस्लिमों के 2.25 लाख वोटर हैं, ब्राह्मणों के 1.5 लाख हैं, वैश्यों के 1.5 लाख हैं, माली के 1 लाख हैं, राजपूतों के 1.5 लाख है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 लाख वोटर हैं। इसलिए आप सबको पता है कि जो एससी समुदाय के जो वोटर हैं उनका ज़्यादातर कांग्रेस की ओर झुकाव रहता है और एसटी जो वोटर हैं वो निश्चित रूप से हरीश मीणा खुद मीणा जाति के हैं और जो नमो नारायण मीणा वो पहले यहाँ से, जो उनके भाई हैं वो पहले यहाँ से कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। हालांकि नमो नारायण मीणा को हरीश मीणा दौसा से जब वो भाजपा में थे तो हरा चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं। तो ये जो मीणा समाज के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। गुर्जर समाज के वोटर यहाँ पर 3.5 लाख है तो मीणा समाज के जो वोटर वो कहीं ना कहीं उन पर हरीश मीणा की पकड़ हम ज़्यादा मान सकते हैं। इसी तरह से एससी समाज के जो 4.5 लाख वोटर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अकाउंट में ज़्यादा डल सकते हैं। मुस्लिम समाज के 2.25 लाख वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हालांकि ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत के जो 1.5 लाख वोटर हैं वो जरूर भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं। माली समाज के वोटर थोड़े बटे हुए हैं। तो जातिगत समीकरणों के आधार पर यहाँ पर हरीश मीणा को आप कमजोर नहीं मान सकते। और ये भी बात है कि हरीश मीणा अब तक 3 चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों जीते हैं। दौसा से भी भाजपा से सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीता, उन्होंने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार नमो नारायण मीणा जो उनके भाई थे उनको हराया। उसके बाद में टोंक और देवली उनियारा से वे लगातार 2 बार विधायक है। तो वो कमजोर कैंडिडेट नहीं है। इसलिए मुद्दों के आधार पर अगर सुखबीर सिंह जौनपुरिया ठीक तरह से बैलेंस बनाकर अगर अपनी बातें कहेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। अन्यथा सहानुभूति की लहर हरीश मीणा को मिल सकती है और जिसका जो बयान जौनपुरिया ने अभी दिया है उस बयान को लेकर हर जाति और बिरादरी के लोग जौनपुरिया के इस बयान को ठीक नहीं मानते। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनका ये बयान उनको लिए कितना नुकसानदायक साबित होता है या फायदेमंद साबित होता है। लेकिन फिलहाल टोंक सवाई माधोपुर में एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि सचिन पायलट पूरी यहाँ पर ताल ठोके हुए है। इसलिए जौनपुरिया की हैट्रिक को रोकने के लिए सचिन पायलट भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। हालांकि अब
मोदी का चेहरा सामने है। मोदी के चेहरे के आधार पर ही जौनपुर या 2 चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो तक अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान करना।